हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन। नेक्स्ट 7 डेज की प्रेडिक्शन देखने वाले हैं, कैसे रहेंगे अगले 7 दिन आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपको कोई भी राशि हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से रीडिंग से जुड़ जाइए, देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं आने वाले 7 दिन। रीडिंग से जुड़ने के लिए आपको रीडिंग पर 10-10 लिखना है। देख लेते हैं आपके लिए कैसा है आने वाला 7 दिनों का माहौल, आपके लिए एनर्जीज कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 7 डेज की। ओपन अप की एनर्जी है। आप अपनी बात ना आई थिंक कहते नहीं हो, अपनी बात करते नहीं हो, या अपने बारे में लोगों से डिस्कशन करना पसंद ही नहीं करते हो, या बहुत बहुत टाइम लोगों से बात नहीं करते हो, कॉल्स नहीं उठाते हो, इग्नोर करते हो, या किसी को कॉल करते नहीं हो अपने आप से। तो ये जो 7 दिन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप बातचीत करना शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा ओपन अप की एनर्जी में आ रहे हो आप। ठीक है, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक पोर्टल ओपन कर रहे हो, एक रिसीविंग मोड पर आप आ रहे हो कि लोग भी आपसे बात कर सकें, लोग भी आपसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब वो बहुत पॉजिटिवनेस वाला नेचर नहीं दिखाओगे, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाला नेचर नहीं दिखाओगे। ये चीज़ें पता लगेंगी लोगों को जब लोग आपसे बात करेंगे। या बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होने वाले हो आप। ऐसा लगेगा नेक्स्ट 7 डेज में कि बहुत कंफर्ट हो रहे हो, लोग बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आपके साथ, और वो आपसे बात करने में बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंजर भी हो सकता है आपसे आकर बात कर लें, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आप बहुत अपने बारे में, लोगों के बारे में डिस्कशन, किसी को सुनना, किसी को अपने बारे में बताना, ये चीज़ें इस 7 दिनों में मुझे नज़र आ रही हैं, रहेंगी आपके एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट 7 डेज, हाँ, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने अभी क्या कहा है कि हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, तो एक चेंज ही तो आ रहा है ना आपके अंदर। आप रिसीविंग मोड पे आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो, तो भी तो एक नया ही आपका रूप लोगों को दिखेगा ना कि अरे यार ये इंसान तो चेंज हो रहा है। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप जो है थोड़ा वो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। हो सकता है बहुत जल्दी जज कर लेते थे, अब जज नहीं करोगे। बहुत पॉजिटिव फील करते थे, अब पॉजिटिवनेस को साइड कर रहे हो। बहुत क्लोज ऑफ रहते थे, अब थोड़ा ओपन अप होकर बात करोगे। हो सकता है कि आप अपनी कुछ हैबिट्स चेंज कर रहे हो, स्पेशली अटैचमेंट से रिलेटेड, हर चीज़ से अटैचमेंट हो जाना। ठीक है, हर किसी पे शक करना, पता नहीं क्यों आया ये वर्ड, हर किसी पे शक करना कि यार ये इंसान मुझसे बात कर रहा है, इसको कोई ना कोई तो ये इंसान को कोई बेनिफिट होगा मुझसे बात करने का। देखो, हर किसी को मतलब अपनी, क्योंकि कुछ हुआ हुआ है ऑलरेडी लाइफ में, तो उसको लेकर ना आपको कहीं ना कहीं थोड़े जजमेंटल आप रहते हो। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आप अपने पास्ट को लेट गो कर रहे हो और आगे रिसीविंग मोड पर आप आ रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ लोगों के लिए नई जॉब, नया करियर आपका स्टार्ट हो रहा है, नई आपकी इस टाइम पे आई थिंक क्लासेस भी, मतलब जैसे आप 7th में हो तो 8th में जा रहे हो, है ना। तो अगर स्टूडेंट हो तो जैसे आप अगर आप देख रहे हो तो जैसे नई क्लास में जाना, नए कोर्स में एनरोल करना, और नई हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करना अपने लाइफस्टाइल में, है ना। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। बट मुझे पता नहीं क्यों एक व्हीकल नज़र आ रहा है, ऐसे मेरे विजन आ रहा है आंखों के आगे। मुझे स्कूटी नज़र आ रही है। ये कौन ले रहा है मुझे नहीं पता, या कौन लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे मेजर स्कूटी ही नज़र आई है आंखों के आगे, और किसी ने हेलमेट भी लगा रखा है स्कूटी पे, और मुझे फीमेल नज़र आ रही है कोई। तो स्पेशली कोई स्कूटी लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे बताना कमेंट्स में, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई है जो जिसको स्कूटी लेनी है, और वो या तो इस बारे में बातचीत कर रहा है, या वो स्कूटी परचेज कर ही रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में, ये 7 डेज में। ठीक है, और टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब 7 डेज के लिए आपके लिए रहने वाली है। केओस एंड कन्फ्लिक्ट से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे। वही बात है ना, एक न्यू स्टार्ट आ रही है, तो यहाँ पर आ रहा है रीजनरेशन। मतलब बहुत केओस में रह लिए, बहुत कन्फ्लिक्ट्स में रह लिए, अब आप दूरियां, बाउंड्रीज, टाटा बाय बाय, कट ऑफ, ऐसी एनर्जी में रहोगे।
क्योंकि आप खुद को केओस में नहीं डालना चाहते, क्योंकि आप खुद को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रखना चाहते। तो अब जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो चीजें कंपटीशन क्रिएट कर रही थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा आप ऊपर उठते हुए मुझे नजर आ रहे हो। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर, दैट इज रीजनरेशन। ये कार्ड कहता है कि अब आप अपने आप के अंदर, हो सकता है आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से, जैसे होता है ना कई बार हम बहुत लेट उठते हैं तो पेरेंट्स, अरे ये बच्चा टाइम से नहीं उठता, सब घर के टाइम से उठ जाते हैं, ये बच्चा नहीं उठता टाइम से, तो वो अब अपनी हैबिट चेंज करो, क्योंकि रोज डेली एक ही बात सुनकर उठने से अच्छा है कि यार टाइम से उठ लिया जाए, है ना। कई बार होता है कलीग्स आपस में, इससे कभी कोई काम बोलो ना, ये कभी हेल्प नहीं करती है, ये कभी हेल्प नहीं करता है, तो अब आप हेल्प करना शुरू कर दो कि चलो ठीक है यार, मेरे को प्लीज नहीं करना है, बट मुझे ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही तुम्हारी हेल्प नहीं करनी है, चलो ठीक है हेल्प कर लेते हैं। तो एक ऐसे वाले मोड पे आप मुझे नेक्स्ट 7 डेज में आते हुए नजर आ रहे हो कलेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज कलेक्टिव के लिए कैसे रहने वाले हैं। मैंने कहा ना बहुत टाइम से किसी से बात नहीं हुई है, तो हो सकता है आप बात करो। तो यहाँ पर वो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी ये बता रहा है कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी ना, तो आप बातचीत करके चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो और एक नया फ्रेश स्टार्ट आपके रिश्ते में हो रहा है। नया जो है स्टार्ट आपके कलीग्स की बीच में हो रहा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, एक टीम बन रही है, ठीक है। वंडर, फायरफ्लाई, यहाँ पर आपके जो टैलेंट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। आपका जो शाइन है, आपका जो क्रिएटिव साइड है, वो लोगों को दिखने वाला है। एंड क्योंकि यहाँ लाइट की एनर्जी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी अपने लिए भी देख पाओगे और लोगों को भी क्लैरिटी दे पाओगे रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट, ओके। सो आप शाइन कर रहे हो नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हैं, मतलब जैसे होता है ना कि आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके बारे में अच्छी बात हो रही है भाई, आपको लेकर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है आपकी, क्योंकि आपने कहीं ऐसे एरिया है आपकी लाइफ में जहां आपने गिव अप नहीं किया है, और उसको लेकर लोगों को बहुत, मतलब कुछ अच्छे लोग भी होते हैं भाई लाइफ में, ऐसा नहीं है सारे ही बुरे होते हैं, बट कुछ अच्छे लोग हैं जो आपकी प्रशंसा करें कि यार इस बच्चे ने कर दिखाया, इसने कर दिखाया, हमारे फैमिली में इस बच्चे ने कर दिखाया, या हमारे वर्क प्लेस पर इसने ये काम कर लिया, इसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके काम को, आपके कैलिबर को लोग पहचान पा रहे हैं। क्योंकि देखो नंबर 44 है, नंबर 8 की एनर्जी बनती है ये, और नंबर 8 क्या कहता है, नंबर 8 कहता है कर्म। आपने कुछ कर्म किया है जिसको लेकर लोग बहुत प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी, ठीक है। आपकी कम्युनिटी में आपकी कहीं ना कहीं प्रशंसा हो रही है नेक्स्ट 7 days। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स टैरो। देखते हैं टैरो से क्या आता है नेक्स्ट 7 days। द एम्परर कार्ड, स्टेबिलिटी आ रही है आपके काम में। मुझे प्रमोशन नजर आया, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए हाई क्वालिटी जो होते हैं ना क्लाइंट्स, वो नजर आ रहा है। किसी के लिए आप बहुत हद तक अपने फादर के साथ अब आप काम में हाथ बढ़ा रहे हो, या उनके बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जा रहे हो। एम्परर मुझे एक ऐसी एनर्जी की यहाँ पे वाइब दे रहा है जो अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करेगा। काम तो वैसे करना ही नहीं होता है एम्परर को, सिर्फ बोलना होता है, बताना होता है भाई ये कर लो। तो एक बहुत अच्छे लीडर भी बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बट अगर अभी आप लीडर नहीं हो, सब तो नहीं लीडर बन जाएंगे ना, कोई तो लीडर के अंडर भी काम करेगा ना। तो अगर आप अभी लीडर नहीं भी हो, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर आप बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे हो, जो कि आपकी अथॉरिटी चेक कर रही है, जिसमें आपकी अथॉरिटी ना, देखो मैंने बोला था ना आपके पीठ पीछे आपकी बढ़ाई हो रही है। देखो कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, आपका काम ना आपके बॉसेस देख रहे हैं, और ऐसा हो सकता है नेक्स्ट प्रमोशन आपका ही हो। तो इसलिए अपना काम इन नेक्स्ट 7 days में अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी अथॉरिटीज की नजर है आप पे, ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि करियर की रीडिंग हो रही है, नहीं, मैं मतलब देख पा रही हूँ यहाँ मुझे करियर की ज्यादा वाइब नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप के साथ कोई नया प्रपोजल आ सकता है इन योर लव लाइफ। कोई नया इंसान है जो प्रपोज कर सकता है, किसी के साथ रिश्ता धीरे धीरे ठीक हो सकता है, किसी की तरफ आप बढ़ सकते हो, कोई आपकी तरफ इन्वेस्टेड थोड़ा सा हो सकता है, या आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के बारे में थोड़ा ट्राई कर सकता है कोई इंसान, ठीक है, जिससे बहुत टाइम से आप जिसका वेट कर रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है मुझे, जिसका वेट कर रहे हो। स्पेशली मैंने ये वर्ड बोला है। एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका नेक्स्ट 7 days में
मनी फ्लो अच्छा है। एस ऑफ कप के साथ नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रही है, एंड ये नई अपॉर्चुनिटी स्पेशली लव रिलेशनशिप में नजर आ रही है मुझे। मैं स्पेशली स्पेसिफिक बता रही हूँ अभी जो मुझे इस कार्ड से फीलिंग आ रही है। जैसे मुझे इस कार्ड से करियर की फीलिंग आई, इस कार्ड से मुझे लव रिलेशनशिप की फीलिंग आई। अगर आप एक अच्छे रिश्ते में नहीं हो और एक साथ भी रह रहे हो और ठीक ठाक रिश्ता है, तो वहां पर थोड़ा प्यार, थोड़ा सा अफेक्शन, थोड़ी वो केमिस्ट्री बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। बट मैं बोल रही हूँ बहुत टाइम के साथ साथ, ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। कोई प्रपोजल जरूर आ रहा है आपकी तरफ इन नेक्स्ट 7 डेज में, और ये पीस के लिए भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ एक बर्ड है, व्हाइट बर्ड है, जो पीस की बात करता है, विच मीन्स कि मैंने कहा किसी के साथ केओस कन्फ्लिक्ट है तो उनके साथ रिश्ता ठीक हो सकता है आपका, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है आपको। जैसे मान लो कोई जॉब ऑफर आया, तो आप ऑलरेडी एक जॉब में हो, आपको दूसरी जॉब में जाना है, तो भाई सही है नहीं है। कुछ लोगों के लिए आप क्रॉस रोड्स पर हो कि आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, जो पर्सन मेरी तरफ आ रहा है वो सही है या नहीं है, तो अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना रेडी नहीं हो जैसे पूरी तरीके से किसी पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है पास्ट में वुंडेड हो आप, क्योंकि मैंने जैसे ही ऐसे क्रॉस किया ना तो मुझे 3 ऑफ सॉर्ड्स नजर आया था पहले भी, अभी हर्मिट और 3 ऑफ सॉर्ड्स दोनों नजर आया, तो मतलब एक्सपीरियंस्ड हो आप। हर्मिट कार्ड कहता है आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपका दिल टूटा है पहले भी, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स मिले हैं रिश्तों में, तो सिखाया जाता है, डरना मत उस चीज में, सिखाया जाता है हमें ना, मैच्योर किया जाता है, हम बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास जिसमें आपको ये लग रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करूं। नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। अब ये ट्रैवल पढ़ाई के लिए है, एजुकेशन के लिए, ओवरसीज जाना, अपनी कंट्री को छोड़ना, अपनी सिटी को छोड़ना, ये मुझे स्पेशल पढ़ाई के लिए, मैं स्पेशली बोलूंगी आप स्टडी के लिए जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रेजिडेंस चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टडीज के लिए, आगे हायर स्टडीज के लिए कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हो, नेक्स्ट किसी सिटी में, किसी कंट्री में, अलग कंट्री में, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ, और लेट्स चेक 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 चेक, क्यों निकला मेरे मुंह से, लेट्स चेक। नए फ्रेंड्स बन रहे हैं और थोड़ा आप ओपन अप हो रहे हो, किसी फ्रेंड से प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके साथ थोड़ी चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। यंगर मैन, आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल जो मैंने बोला ना आ रहा है, वो हो सकता है कोई आपसे छोटे हो एज में, ठीक है। किसी सिचुएशन में ना हेल्प मिल जाएगी, कोई सपोर्ट बन जाएगा, जहां पर अभी तक कोई सपोर्ट नहीं बन रहा था ना, वहां पर कोई सपोर्ट बन जाएगा। कोई प्लान आपका अनसक्सेसफुल रहा है, कोई आपको कहीं आपको सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट नहीं मिला है, तो अब इस हफ्ते में ये सपोर्ट मिलेगा, मतलब नेक्स्ट 7 डेज में। यहाँ पर इंट्यूशन आपको बहुत कुछ जज गाइड करेगी, तो ध्यान रखना। कोई तो मतलब हेल्प आ रही है, यूनिकॉर्न्स आपको हेल्प कर रहे हैं, कॉस्मोस आपको जो है हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपकी किसी प्रॉब्लम में ना सोल्यूशन मिल जाएगा, और ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्यों आ रहा है कार्ड। सो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल अपीयरेंस के लिए कुछ कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, कुछ चेंज चाह रहे हो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में। जैसे किसी को होता है मतलब फैट लूज करना है, किसी को फैट गेन करना है, किसी को लगता है कि मैं आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि यार मुझे मेरी नोज़ बहुत वाइड है, मुझे अपनी नोज़ को थोड़ा सा थोड़ा क्या मतलब मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, मतलब ऐसा आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना, सर्जरी वगैरह, तो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हो क्या कोई, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। कुछ लोगों के लिए कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने आएंगे, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ प्योरिटी भी होती हुई नजर आ रही है इस एंड के साथ, क्योंकि स्कल की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ एंड हो रहा है और उसके बाद प्योरिफिकेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट 7 डेज में, नेक्स्ट 7 डेज यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, ओके।
रिमेन पॉजिटिव, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, कलेक्टिव अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। स्टेटस आपका हाई होता हुआ नजर आ रहा है विद द एम्परर कार्ड। आपकी पब्लिक इमेज आपका कहीं ना कहीं आप शाइन कर रहे हो, आई थिंक मैंने ये बात भी बोली थी, ठीक है। एंड देन न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, मैं खुश हूँ इस एनर्जी को देखकर नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ओके। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 डेज में। गाइडेंस, यूनिवर्स प्लीज गिव अस गाइडेंस। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देखते हैं। आई नीड सम कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू। सो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में गाइडेंस क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज क्रिस्टल्स, रूट्स, यहां पर ना कुछ नए लोगों से आप मिल रहे हो, ये बात आई थी। कुछ पुराने लोगों के साथ रिश्ते ठीक कर रहे हो, ये बात आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस हफ्ते में ना आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं और वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप को, आपके रिलेशनशिप को बहुत डीपन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, और जो जितना हो सके पीस को एक्सेप्ट करना, और जो केओस कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको साइड करने की कोशिश करना, इग्नोर करने की कोशिश करना, ठीक है। और हो सकता है इस हफ्ते में एंसेस्ट्रल कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग मिले। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग कैसे बताऊं, जैसे फादर, जैसे जेनेटिक चीज़ें आगे आ जाती हैं, तो वो कोई ब्लेसिंग भी हो सकती है। कोई लोग इस हफ्ते में क्रिस्टल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, नया ऑरेकल डेक लेने के बारे में सोच सकते हैं, ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। बट गाइडेंस ये है कि अपने आप को अगर आप लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जिन लोगों के साथ आप हो ना, जैसे आपकी फैमिली, आप अगर काम कर रहे हो तो फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है आपकी, बिहाइंड द सीन वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको भूलना नहीं है, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।